चावल नहीं खाया जाता, ये तो आप सबको पता है। समा का चावल इसमें लिया जाता है, कोटू लेने का उसमें विधान है। सिंघाड़े की भी चीजें आप ले सकते हैं। कोई भी आप व्रत करते हैं उसमें फल और दूध की महिमा बहुत ज्यादा, उस एकादशी की और ज्यादा महिमा बढ़ जाती है। कोई भी व्रत हो जिसमें नमक छोड़ दिया जावे, फलार वाला भी और वो भी, तो उस व्रत की महिमा बहुत गुना बढ़ जाती है। नमक न लिया जावे, फलार भी है तो थोड़ा मिठाई ले ले। जीव यदि मान जाए, यदि वो समझाने पर समझ जाए, समझती कम है, चटपटा चटपटा उसको चाहिए, ले सकते हैं, विधान है, ऐसी बात नहीं है। यदि ना लें तो कोई भी व्रत हो उसकी महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रविवार का व्रत और सप्तमी का व्रत, इसमें तो नमक लिया ही नहीं जाता। हो सकता है आप में कुछ ऐसे भक्त हों जिन्होंने एकादशी बिना राम रस बिना नमक लिए की हो, ऐसा हो सकता। लेकिन अब आपका उद्यापन हो रहा है, अब उद्यापन के बाद में अब एकादशी करो तो राम रस लेके करते, नमक लेके करते रहे। अब आपका उद्यापन हो गया है, आपने तो बहुत बड़ी जंग जीत ली अध्यात्म क्षेत्र की, बहुत बड़ा काम होता है उद्यापन 11 का। ये तो भगवान कृपा करता है, तो ये उसकी कृपा से ही ये संभव है, बड़ा मुश्किल। आइए अब हम इस एकादशी के बारे में, कौन सी एकादशी, पहले दिन वाली या दूसरे दिन वाली, उसको बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। एकादशी कौन से दिन की करें, पहले दिन वाली या दूसरे दिन वाली, ये प्रसंग है आज की कथा में, इसको आप सुनिएगा, बात समझ में आएगी। मानधाता और वशिष्ठ मुनि का संवाद है इसमें। पांतवो जलद श्याम सारंग घात कर्कसा कलोक मंडपस्तंभा चत्वारो हरिवाहवा। हम और आप उस भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं जो 14 भुवन और 3 लोकों के नाथ है, जो सबको सनात कर रहे हैं। उनके चरणों में हमारा और आप सबका वंदन है। एक बार की बात थी, मानधाता राजा ने गुरुदेव वशिष्ठ को पूछा था, गुरुदेव बताइए ऐसी कौन सी अग्नि है जो सूखे और गीले को दोनों को जला देती है। ये प्रश्न किया था कि ऐसी कौन सी अग्नि है जो सूखे को और गीले को दोनों को जला करके राख कर देती है। सुनिए, तो गुरुदेव वशिष्ठ बोले, हे राजन सुनो, जिस अग्नि से सूखा और गीला सब कुछ दग्ध हो जाता है, जल जाता है, वह है जो मनुष्य भगवान विष्णु की पावन तिथि है, जिसको कहते हैं एकादशी तिथि, जिसको कहते हैं हरिवासर। हरिवासर यानी यह दिन स्वयं नारायण का दिन है। भगवान को इस दिन से मलूक कोई दिन नहीं लगता। इसी ग्रंथ में वर्णन है कि जिस दिन जिस घर में एक भी कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो भगवान वैकुंठ लोक से एक रूप से उस व्यक्ति के घर में आकर के वास करते हैं, जिस घर में कोई भी एकादशी का व्रत कर रहा हो। यह गुरुदेव वशिष्ठ बता रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन मानधाता, जो एकादशी को उपवास करता है, भगवान नारायण की पूजा करता है, तो गीला और सूखे का मतलब गैया को निकल जाने। जय हो गोपाल, मेहमान आया है अपने आप ले, देखो अपने आप ही आइए, दिखाओ इधर लाओ, इसके सींग अच्छे लग रहे हैं। एकादशी के दिन आइए, देखा भाई कितने हिम्मत से आई है, बिल्कुल अंदर तक आ गई है। अपनी गौशाला के बाहर से आई, ले जाओ, यदि किसी की हो तो मांगने को आए तो दे देना, ठीक है। अब इसको चारा वगैरह खिला। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, एक बात मैंने अभी आपको बोली थी कथा के आरंभ में, शायद आपको ध्यान हो, कुछ नए श्रोता और तब से आए हैं। कृष्ण भगवान को, ये वशिष्ठ मुनि बोले हैं मानधाता से, कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक बार प्रणाम कर। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, एकादशी का व्रत करने से 1 करोड़ बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह एकादशी की महिमा है, जो इस जन्म के और बीते हुए जन्म के पापों को जला करके एकादशी खत्म कर देती है। 11 के दिन यदि कोई व्यक्ति आंवले का चूर्ण पीली मिट्टी में मिलाकर अपनी देह से लेपन करके स्नान करता है, तो उसकी महिमा है कि गंगा स्नान से बढ़कर उसको फल मिलता है, गया जी में पिंडदान करने से ज्यादा फल मिलता है, काशी में मरने से ज्यादा फल उसको प्राप्त मिलता है, ऐसा वर्णन किया गया। और वर्णन किया गया कि पुष्कर में कार्तिक स्नान करने से ज्यादा फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में पहुंच करके कुरुक्षेत्र में कथा सुनने की भारी महिमा है, ऐसा नारद पुराण के। तो कुरुक्षेत्र में सत्संग करने से, नर्मदा के किनारे भगवान महादेव के शिवलिंग बनाकर विसर्जन करने से,
यमुना मैया में बहन भाई के यम द्वितीया स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है, एकादशी के दिन व्रत करने से इन सब चीजों से ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। ताली बजाना मत, क्योंकि आज एकादशी है, पता नहीं बजाते नहीं होंगे। तो एकादशी की यह इतनी बड़ी महिमा है। काशी, पुष्कर, गया, गंगा, यमुना, चंद्रभागा नदी, इन सब से भी बढ़कर के यदि कोई फल है, कोई पुण्य है, तो वह एकादशी का। एकादशी के दिन देव मंदिर की परिक्रमा की भारी महिमा है। तीर्थों की महिमा की भारी परिक्रमा बहुत ज्यादा महिमा है। 11 के दिन तुलसी दर्शन की महिमा बहुत ज्यादा है। एकादशी के दिन स्वयं अन्न नहीं खाते, लेकिन एकादशी के दिन गैया को अन्न खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। अन्न रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। यह व्रत इसीलिए किया जाता है कि जिस दिन आपका अन्न छूट रहा है, वह अन्न गरीबों के काम आ जाए, गौ माता के काम आ जाए उनका अन्न। इसलिए बड़ा सुंदर सा विधान बना दिया गया है व्रत करने का।